बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़। जी हाँ, ये बच्चों और बड़ों दोनों को यकसां पसंद आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने लिए हैं आलू। अपने हिसाब से ले लें जितना आपको बनाना है। इसको कटिंग कर लें इस तरह से और इसको साफ़ पानी से धो लीजिए। 2 से 3 मरतबा धो के मैंने रख दिया था और एक बाउल में मैंने पानी गर्म करने रखा था। गर्म पानी में मैंने नमक भी डाल दिया था। अब इन आलूओं को मैं इसमें डालूंगी और 1 मिनट के लिए मैं इसको फुल बॉयल दूंगी। 1 मिनट के बाद इसको निकाल दूंगी और उसमें से ठंडा पानी भी गुजार दूंगी। उसके बाद इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए कि इसकी हीट अप हट जाए, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मुझे इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने 2 चम्मच भर भर के, इसमें 2 टेबल स्पून है वो भर भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर जो है मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया था। ये डलेगा चिली सॉस भी आप 2 टेबल स्पून इसमें भर के डाल दें और टेस्ट के हिसाब से डालें। देखिए अभी तक मैंने कोई मिर्चें और कोई नमक इसमें ऐड नहीं किया है। ये सोया सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला था। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लो। अगर आप इस वक्त चाहो तो आप रेड चिली या फिर आप चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये एक अंडा है, इसको मैंने फेंट लिया था और फेंटने के बाद इस अंडे को भी मैंने मिक्स कर दिया था। अब ये ब्रेड क्रम्स जो है ये ज़्यादा डलेगा थोड़ा। मैंने कम से कम 5 टेबल स्पून भर के डाला था। आप अपने हिसाब से डालो। ये 5 टेबल स्पून ही, अगर इतने आलू हैं तो इनफ था इसके लिए। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। मेक श्योर कर लें कि हर फ्राइज़ में आपका ये ब्रेड क्रम्स लग गया हो। अगर आप चाहो तो अलग से इसको ट्रे में ब्रेड क्रम्स फैला के और उसमें अलग अलग से ये आलूओं को डिप कर सकते हो और फिर फ्राई कर सकते हो। मैंने एक साथ ही डाल दिया था। अच्छा, तेल गर्म करने के बाद आप इसको एक एक करके ही डालोगे, एक साथ नहीं डालोगे वरना ये सब चिपक जाएंगे और फिर एंड में आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने एक एक करके इसमें सारे फ्राइज़ डाल दिए थे और गोल्डन फ्राई कर लिए थे। चिली फ्लेक्स मैंने इसमें नहीं डाला है, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि चिली सॉस और सोया सॉस में थोड़ा नमक होता है और जो मैंने आलूओं को पहले बॉयल किया था उस पानी में भी नमक था। तो आलू नमकीन हो चुके हैं और चिली फ्लेक्स यूँ नहीं डाल रहे कि बच्चे छोटे हैं वो खाएंगे। ये देखें जनाब, मज़ेदार से हमारे जिंगर फ्राइज़ रेडी हैं। इसको केचप मायोनीज़ के साथ पेश कर और बच्चों के फेवरेट बन जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।